कमेंट ऑन कंटेस्टेड एरियाज ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस। अब यहाँ पे हमें कंटेस्टेड एरियाज पर फोकस करना है दोस्त। तो इंडियन फेडरलिज्म इज ए मॉडल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और आप इंट्रोडक्शन में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लिख रहे हैं। सो राइट एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन आपका इंट्रो भी। तो हाँ ठीक, आप ऐसा लिख सकते हो कि वी इन्वाइस्ड it to be a cooperative federalism, but it turned out to be, you know, some kind of contested federalism or turning into competitive federalism. Like that is also a positive thing. So this is how you can proceed. Article 3. सब्सटेंशियल चीज़ पहले लिखो आप। सब्सटेंशियल थिंग्स लाइक पावर ऑफ गवर्नर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन पावर ऑफ गवर्नर। अभी कंटेम्प्रेरी कितने एग्जांपल्स आप मेंशन कर सकते हो इसके अंदर? कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स, केरला गवर्नर, तमिलनाडु गवर्नर। सी दीज आर द एग्जांपल्स यू कैन पुट इट। ये जीएसटी काउंसिल वाला, फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे लगा बहुत जेनरिक कर दिया आपने आंसर। और आनंद साहिब रेजोल्यूशन में क्या बोला गया? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की जो और एक तमिलनाडु गवर्नमेंट की एक कमेटी थी, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, राजमन्नार कमेटी, हाँ राजमन्नार कमेटी थी, उसकी रिकमेंडेशन, दे आर ब्रिंगिंग ऑल दोज थिंग्स, वो आप मेंशन कर सकते हैं। फिर सेकंड ARC की रिकमेंडेशंस यहाँ पे लिख सकते हो आप कंक्लूजन के अंदर। दिस इज हाउ यू कैन डू दिस। स्टेट्स क्या लिखना चाहते हो आप यहाँ पे? क्लियरली मेंशन करो ना आप इसमें कि भाई एसिमेट्रिकल, ये आपने लिखा। फिर उनका जैसे पहले J&K का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन ही दे दिया गया था, ठीक है, ये अलग 371 के अंदर अलग प्रोविजन है ABC, उनको सबको मेंशन करो क्यों दिया गया, उस कंटेक्स्ट को देखो। फाइन, ये थोड़ा सा सुपरफिशियल आंसर हो गया आपका, ठीक है, आप ये लिख रहे हो इज फाइन, बट पहले कॉन्क्रीट चीज़ें लिखो ना। यहाँ पे कॉन्क्रीट चीज़ तो लिखी नहीं थी आपने, प्रोविजंस मेंशन नहीं किए। आंसर इज लिटिल बिट सुपरफिशियल। कंटेंट है लेकिन कैसे यूज़ करना है, दैट इज़ नॉट प्रॉपरली बीइंग डन। नीति आयोग क्रिटिकल एग्जामाइन करना है। ओके, इट रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन, ऐसा लिख सकते हो इन चीज़ों को। इंफॉर्मेशन, अच्छा, ठीक है। ये भी थोड़ा सा स्पेसिफिक आंसर को ना स्पेसिफिक बना दिया, और आप जब क्लियरली पूछा गया हो उसके अंदर, राइट, स्पेसिफिक कंटेंट। अब व्हेन वी आर सेइंग क्रिटिकली एग्जामाइन, अब प्लानिंग प्रोसेस से रिलेटेड हमको एक्सप्लोर करना है कि कैसे प्लानिंग के अंदर नीति आयोग का जो रोल है, यू हैव टू क्वेश्चन दैट कि इतना वो भी नहीं है। इट इज़ लाइक समटाइम इट इज़ साइडलाइनिंग स्टेट्स, ओके, उनके जो
और जो की राइट्स हैं दोज आर बीइंग नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, ये डायमेंशन आप लिख सकते हो, ठीक है। कन्फर्म टू सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, हाँ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी पे ही इनको फोकस करना है। यहाँ पे आप लिख सकते थे कि वाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चोज टू मेक सेंटर स्ट्रॉन्ग, यू कुड हैव written there. वाई लिखो, आर्ग्यूमेंट्स लिखो, इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये तो जो क्वेश्चन का जो डिमांड है कंक्लूजन उसके अकॉर्डिंग नहीं है आपका, फिर यहाँ पे ये बात भी आप याद रखिए। एक पर्टिकुलर आपको व्यू लेना था इसके अंदर आपका, एंड यू कुड हैव जस्टिफाइड विद योर आर्गूमेंट्स, और फिर कंक्लूड कर देते हो उसको। इस तरह से चलता है आंसर आपका। क्रिटिकल एग्जामिन द efficacy of various mechanism available for the resolving land to be resolved in holistic manner, interstate water dispute act, ये कौन सा एक्ट है भाई? ये अलग अलग ट्राइब्यूनल बनाए जाते हैं, फाइन। अच्छा, जो नया एक्ट बना आपने वो मेंशन किया है ये यहाँ पे, ओके ओके ठीक है, ठीक, फाइन फाइन फाइन। हाँ, एक मैकेनिज़्म आपने लिख दिया और बाकी मैकेनिज़्म भी आप लिखिए ना। जैसे नए नए अभी स्टेट फॉर एग्जांपल तेलंगाना और एपी ने दे डिसाइडेड टू एड्रेस लाइक वाटर रिलेटेड इश्यूज मैकेबली बिटवीन देमसेल्फ ओनली। उन्होंने खुद ही आपस में टेबल पे बैठ के दे डिस्कस, एंड दैट मीटिंग वाज ब्रोकर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर। तो ऐसे मैकेनिज्म भी हैं। फैज़ा मुस्तफ़ा को आप हर बार लेके आते हो अपने आंसर्स के अंदर, ओके। Indian federalism has moved from cooperative federalism to competitive federation. So, it has moved from cooperative to competitive. The state has institutional credibility to work hand in hand with competitive federation. Competitive कैसे है वो? Fine. It has been रोल ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग ऐसे मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहा है जैसे कंपटीशन, एक हेल्थी कंपटीशन स्टेट्स में डेवलप हो। दैट इज़ द एसेंस ऑफ कंपटीटिव फेडरलिज्म। ये जेनरिक आंसर आपका, वेरी जेनरिक आंसर, इसमें कंटेंट ही नहीं था आपके पास में कोई। लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, पहले लिखो लैंड रिफॉर्म्स का कंटेक्स्ट लिखो, फाइन। ये जो एबोलिशन ऑफ जिम्मेदारी, टेनेंस रिफॉर्म्स, इसको लिखो, वाई इट वाज नेसेसरी, व्हाट हैपेंड, वाई
like to what extent you know these were सक्सेसफुल. ये प्रॉपरली लिखो. ओके, आर्ग्यूमेंट अच्छी है. आदित्य दास, मैंने नाम नहीं सुना इसका आज तक. The efficacy lies in the land itself is successful and how do you increase. Generic answer here. Do you think there has been a gradual shift in the basis on which the demands for creation of states have been raised in different of India? तो यहाँ पे शिफ्ट की बात है कि किस बेसिस पे डिमांड पहले की जाती थी और अब किस बेसिस पे की जा रही है. दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. Analyze the changing factors and motivation behind these demands. Okay, good point. रिलेटिव डिप्रेशन भी है और ठीक है. ओके, ठीक है. चलो आंसर आपका ये आपने बैलेंस्ड करके लिखा आंसर. Compare the Nehru and Gandhi models of development. Gandhi cannot be ignored. तो फिर आपने क्या पे पहले से गांधी का आपने स्टेटमेंट ले लिया. आई डोंट थिंक सो इट्स गुड वे ऑफ इंट्रोडक्शन. इम्प्रूव योर इंट्रोडक्शन. ऐसा लग रहा है कि पहले से पता चल जाएगा कि रट्टा मार के आया हुआ है और यही लिख दिया. ये यही है कि आपने सेट टेम्पलेट्स बना रखे कि मुझे ये डालना है तो मैंने डाल दिया. भले ही सिर्फ गांधी का नाम आया तो मैंने गांधी का डाल दिया. कंटेक्स्ट में देख ही नहीं रहा हूँ. अब कंपेयर करना है हमको यहाँ पे. तो एक एक चीज़ को उठाओ, उसको जैसे मतलब नेहरू व्यू ऑन इंडस्ट्री और गांधी इंडस्ट्री के ऊपर क्या बोल रहा है. दिस इज हाउ यू डिस्कस. ठीक है. Relevant points. डेवलपमेंट वाले चीज़ पे रखो. न्यूक्लियर वेपन पे आ गए आप. यहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है. What do you understand by green revolution? Do you think that a second revolution is needed to educate the society in challenging contemporary India? Never underestimate the broad abilities of our world to grow. ठीक है, आपको लिखना ही ऐसा इंट्रोडक्शन तो लिखते रहिए. Exploring context is good. ये 20 मार्कर्स में जब आप कंटेक्स्ट एक्सप्लोर करते हो ना, दैट इज़ गुड वे ऑफ
आंसर राइटिंग। अब सीधे आप इसके ऊपर क्यों आ रहे हो, पहले बताओ इसकी क्या सिग्निफिकेंस थी, क्या हुआ, देन यू कैन क्रिटिसाइज इट। और डिमांड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, डू यू थिंक सेकंड रेगुलेशन, इसको छोड़ दो बस यहीं पे थोड़ा बहुत लिख के सेकंड रेगुलेशन के ऊपर लेके आओ इसको। आपने इतना क्रिटिसिज्म कर रहे हो इसको यहाँ तक, बताओ यहाँ तक अब यही चल रहा है आपका। यहाँ पे आके आपने सेकंड गिनी रेगुलेशन के बारे में बात किया है, तो आंसर को प्रॉपर प्रोपोर्शन में लिखो। ये मान लो आपका सिर्फ 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था यहाँ पे और 15 मार्क्स का ये था, आपने 5 मार्क्स में ही इतना लिख दिया, यहाँ तक लिखते ही रहे हो, तो और इस पे आपने कुछ लिखा ही नहीं इतने अच्छे से, डिसप्रपोर्शनेट रखा है आपने इस आंसर को, प्रॉपर प्रोपोर्शन मैनेज करना चाहिए इसके अंदर।